बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, हम सभी नामधारी आत्माओं को सिमरन करने के साथ साथ भजन में बैठने का भी आदेश दिया गया है। आज की वीडियो इसी बात को सरल तरीके से समझाती है कि भजन में बैठना क्यों जरूरी है और शब्द धुन से जुड़ना हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस सत्संगी संदेश में हम जानेंगे कि शब्द वास्तव में क्या है, यह कैसे हमारी सूरत को भीतर की ओर ले जाता है और कैसे यह हमारे मन को शांत और साफ कर देता है। यह शब्द हमारे अंदर की बेचैनी को दूर करता है और हमारे पुराने कर्मों को भी खत्म करने में मदद करता है, जिससे हम परमात्मा के करीब जा सकते हैं। संगत जी, यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक अनमोल खजाना है जो उस आत्मा के लिए बहुत कीमती है जिसे मालिक से मिलने की सच्ची चाह है। इस वीडियो में यह भी समझाया गया है कि जब कोई साधक भजन में बैठता है तो उसकी सूरत धीरे धीरे शुद्ध होकर शब्द धुन से जुड़ने लगती है, और जैसे ही आत्मा शब्द से जुड़ती है वैसे ही उसे दुनिया का कोई बोझ महसूस नहीं होता। उस समय उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका मन और आत्मा अपने आप ही मालिक में जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि भजन को आत्मिक उन्नति का असली रास्ता कहा गया है। एक सत्संगी ने सद्गुरु से पूछा कि क्या केवल सिमरन करना ही काफी नहीं है, भजन में बैठने की क्या जरूरत है? तो जवाब मिला कि सिमरन से मन एकाग्र और शांत होता है, लेकिन भजन वह अवस्था है जहां हमारी लिव शब्द से जुड़कर हमें सच में मालिक तक पहुंचा देती है। संगत जी, यही शब्द धुन आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाती है और मालिक से हमारा गहरा संबंध जोड़ देती है। आप सभी से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आत्मिक प्रगति का वह अमूल्य साधन है जो हमारी आत्मा को तेजी से उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुख और परेशानियों की जड़ हमारा चंचल मन ही है। जब तक मन इधर उधर भटकता रहता है तब तक हमें सच्ची शांति और सुख नहीं मिल सकता। दुनिया में मन को काबू करने के कई तरीके बताए जाते हैं, लेकिन अक्सर ये तरीके मन को और उलझा देते हैं, क्योंकि मन को मन से दबाने की कोशिश करना ऐसा है जैसे आग को आग से बुझाना। इसीलिए मालिक ने हमारी मदद के लिए हमारे भीतर ही एक आसान और सच्चा रास्ता दिया है, शब्द की शक्ति। यह शब्द एक अदृश्य और दिव्य ताकत है जो हमारे भटकते हुए मन को उसके असली स्थान यानी त्रिकुटी पर वापस ले जाती है। जब तक मन अपने इस केंद्र से नीचे रहता है तब तक वह संसार की उलझनों में फंसा रहता है और दुख, तनाव और परेशानियों में जीता है। लेकिन जैसे ही मन धीरे धीरे अपने असली स्थान की ओर लौटने लगता है, वैसे ही वह इन सब बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के रंग में रंगने लगता है। उस समय वही मन जो पहले हमें भटकाता था, हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। संगत जी, शब्द की विशेषता यही है कि वह मन को शांत, साफ और पवित्र बनाता है और सीधे मालिक से जोड़ देता है। इसीलिए सभी संत और गुरु यही कहते हैं कि अपनी लिव को शब्द से जोड़ो, क्योंकि सच्ची आत्मिक तरक्की का रास्ता यही है। अब सवाल आता है कि शब्द हमें सुनाई कब देता है। जैसे ही हमारा ध्यान आंखों के पीछे के केंद्र पर थोड़ा भी टिकता है, वैसे ही भीतर की यह दिव्य धुन सुनाई देने लगती है। कई बार कोई व्यक्ति शांत बैठा हो या ध्यान से कुछ पढ़ रहा हो तो उसे अचानक अंदर से मधुर आवाज सुनाई देने लगती है। वह सोचता है कि यह बाहर की आवाज है, लेकिन असल में यह उसके अंदर का ही शब्द होता है। कई बार ऐसे लोग भी इस ध्वनि को सुन लेते हैं जो इस मार्ग से जुड़े नहीं होते, लेकिन वे इसकी महत्ता को समझ नहीं पाते। कुछ लोग तो इसे बीमारी समझकर इलाज करवाने भी लग जाते हैं। संगत जी, जब हमारा ध्यान केंद्र पर स्थिर हो जाता है तब हम इस दिव्य संगीत को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं जो हमेशा हमारे भीतर गूंज रहा है। लेकिन केवल शब्द सुन लेना ही काफी नहीं है। असली आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब हमारा ध्यान पूरी तरह तीसरे तिल पर स्थिर हो जाता है। जब तक ध्यान स्थिर नहीं होता,
मन बार बार बाहर भागता है और हम उस शब्द से गहराई से नहीं जुड़ पाते। इसलिए गुरुजन हमेशा समझाते हैं कि सिमरन करते करते अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाओ। सिमरन ही वह शक्ति है जो बिखरे हुए मन को समेटकर एकाग्र करती है। जब ध्यान मजबूत और स्थिर हो जाता है, तब वही शब्द हमारी आत्मा को ऊपर की ओर खींचना शुरू करता है। यहीं से हमारी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और हमें सच्चे भजन, ध्यान और आत्मिक अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें रोजाना वही अभ्यास करना चाहिए जो हमें गुरु द्वारा दिया गया है। यही अभ्यास हमें भीतर की ओर ले जाता है, ध्यान को स्थिर करता है और अंत में हमें उस दिव्य शब्द से जोड़ देता है। यही सच्ची साधना है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। संगत जी, यदि हम निरंतर भजन सिमरन करते रहें और गुरु द्वारा दिए गए अभ्यास का पालन पूरी लगन से जारी रखें, तो एक समय ऐसा आता है जब हमारा ख्याल तीसरे तिल पर स्थिर हो जाता है। उस अवस्था में हमें शब्द धुन से अपनी लिव जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि ध्यान और सिमरन की यह प्रक्रिया हमें सहज रूप से भीतर के शब्द तक पहुंचा देती है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि साधना की शुरुआत सिमरन से करनी चाहिए और अंत शब्द सुनने पर करना चाहिए। आप चाहें तो सिमरन को अधिक समय दें और शब्द सुनने को कम, लेकिन एक ही बैठक में दोनों का अभ्यास करना आवश्यक है। यदि कभी मन करे तो केवल सिमरन भी कर सकते हैं, क्योंकि सिमरन ही वह साधन है जो हमारे बिखरे हुए ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र कर देता है। जैसे ही ख्याल तीसरे तिल पर स्थिर होता है, आजी था, खा बा गा के बागा दोनों का धातन था, वैसे ही भीतर गूंजती हुई शब्द ध्वनि अपने आप सुनाई देने लगती है। जब आपका ख्याल पूरे दिन तीसरे तिल पर टिका रहने लगेगा, तो आप हर समय शब्द से जुड़े रहेंगे। उस स्थिति में यह दिव्य शब्द आपको भीतर से इतना आनंद, सुख और शांति देगा कि कोई भी परिस्थिति या दुख आपको विचलित नहीं कर पाएगा। चाहे कैसी भी कठिनाई सामने आए, भीतर गूंजता शब्द आपको ऐसी शक्ति और प्रसन्नता देगा कि आप हर स्थिति का सामना सहजता से कर पाएंगे। पर संगत जी, यह भी स्मरण रहे कि यदि मन का रुझान बाहर की ओर होगा, तो वह शब्द को सुनने में बाधा डालेगा। मन बार बार रुकावट पैदा करता है और हमारी लिव शब्द से जुड़ नहीं पाती। जब तक हमारी आत्मा शब्द से नहीं जुड़ती और शब्द हमें ऊपर की ओर खींचना शुरू नहीं करता, तब तक न तो हमें रूहानी मंजिलों का अनुभव होगा और न ही मालिक से सच्चा मिलाप संभव होगा। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि मन शब्द धुन सुनने में नहीं लग रहा और बार बार बाहर की ओर भाग रहा है, तो तुरंत सिमरन करना शुरू कर दीजिए। सिमरन की यही शक्ति है कि वह मन को बाहर से समेटकर भीतर की ओर मोड़ देता है। यही कारण है कि संत और सद्गुरु पहले हमें सिमरन करने की आज्ञा देते हैं। जब हम पहले सिमरन करते हैं और उसके बाद शब्द सुनने का अभ्यास करते हैं, तो हमारी रूहानी यात्रा कहीं अधिक सहज और सफल हो जाती है। सिमरन से बाहर भागता हुआ मन शांत होकर भीतर समट जाता है और फिर हमें अपनी लिव को शब्द से जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। धीरे धीरे लिव अपने आप शब्द से जुड़ जाती है और कभी कभी तो शब्द इतना आकर्षण कर लेता है कि हमें सिमरन छोड़कर केवल शब्द सुनने का मन होता है। हालांकि सिमरन करना हमेशा आवश्यक है, ताकि मन शब्द सुनने में रुकावट न पैदा करे। पूरी एकाग्रता न होने पर भी शब्द सुनाई दे सकता है और उसका रस, उसकी ध्वनि हमें आनंद दे सकती है, लेकिन ऐसी अवस्था में शब्द हमें ऊपर की ओर अधिक खींचता नहीं। उस समय आप शांति और सुख का अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन रूहानी यात्रा की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। शब्द की वास्तविक शक्ति और उससे मिलने वाला परम आनंद तभी पूर्ण रूप से प्रकट होता है जब मन पूरी तरह तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाए और सिमरन व ध्यान के माध्यम से आत्मा शब्द से गहराई से जुड़ जाए। तभी वह दिव्य धुन हमें ऊपर की ओर खींचकर मालिक से मिलाप की ओर ले जाती है। पूरी एकाग्रता को कायम करने के लिए हमें निरंतर सिमरन में बैठना चाहिए। निरंतर अपने ख्याल को तीसरे तिल पर पक्का करने का अभ्यास करना आवश्यक है। अपने गुरु द्वारा दिए गए अभ्यास का पालन करें। प्रारंभ में जो भी आवाज या धुन सुनाई देती है,
उसका प्रभाव ही आत्मा को निर्मल करने में सहायक होता है। शब्द की गूंज में भी आत्मा को निर्मल करने की शक्ति निहित है। आंतरिक आवाज या धुन, चाहे वह किसी भी आध्यात्मिक मंजिल की हो, आत्मा को निर्मल करने में सहायक होती है। भीतर जो भी आवाज आप सुनते हैं उसमें खींचने की शक्ति होती है, लेकिन यह आकर्षण शक्ति केवल एकाग्रता के माध्यम से बढ़ती है। धुन में हमेशा आकर्षण शक्ति रहती है क्योंकि यह हमारे ध्यान को पकड़ती है और स्थिर रखती है। चाहे वह कैसी भी आवाज या धुन हो, जब वह स्पष्ट और साफ हो जाती है तो यह और भी अधिक खींचने लगती है और हम उसमें और अधिक लीन होने में सफल हो जाते हैं। पूर्ण एकाग्रता में सूरत पूरी तरह शब्द से जुड़ जाती है। जब आप बाकी सारे विचारों को मन से निकालकर केवल शब्द से जुड़ जाते हैं, तब यह एकाग्रता में सहायक बनती है। यही कारण है कि सुमिरन पर इतना बल दिया जाता है। सुमिरन अधिक गहराई से एकाग्र होने में मदद करता है। सुमिरन की सहायता से अन्य सभी आवाजें धीरे धीरे पीछे हट जाती हैं। भीतर के विचार शांति की ओर बढ़ने लगते हैं और असली शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ने लगता है। सुमिरन का प्रभाव यही है कि आपका मन बाकी सभी आवाजों से हटकर केवल शब्द पर केंद्रित हो जाता है। इसीलिए सुमिरन की आवश्यकता अनिवार्य है। यदि मन स्थिर न हो तो शब्द सुनना तो दूर, शरीर को भी स्थिर रखना कठिन हो जाता है। ध्यान में बैठना या अभ्यास करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि संत और सद्गुरु मन को स्थिर करने पर विशेष जोर देते हैं। जब मन स्थिर हो जाता है तो शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है और शब्द को सुनने में कोई रुकावट नहीं रहती। अपने मन को स्थिर करने और उसे बाहर से भीतर की ओर मोड़ने के लिए निरंतर भजन सिमरन करना आवश्यक है। ध्यान में नियमित बैठना चाहिए। वास्तव में जो शब्द हमें सुनना है उसका कानों से कोई संबंध नहीं है। यह शब्द कानों से नहीं सुनाई देता। शब्द सुनने के लिए हमारी चेतना या सूरत को तीसरे तिल के केंद्र में होना चाहिए। बाहर के कानों का इसमें कोई योगदान नहीं, लेकिन प्रारंभ में हमें कानों के माध्यम से सुनने की आदत हो चुकी होती है। इसलिए शुरू में हम आंतरिक धुन को भी कानों की सहायता से सुनने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम सिमरन द्वारा तीसरे तिल पर एकाग्रता को बनाएंगे, हमें यह एहसास होने लगेगा कि शब्द का बाहरी कानों से कोई संबंध नहीं है। शब्द भीतर की सक्रिय इंद्रियों से सुनाई देता है। जब शब्द स्पष्ट हो जाएगा तब कानों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे और अपने ख्याल को आंखों के केंद्र में समेटेंगे, आप अपने आप ही शब्द के संपर्क में आ जाएंगे। कभी कभी जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं या किसी विचार पर गहरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तब भी शब्द सुनाई देने लगता है, क्योंकि गहरी एकाग्रता की अवस्था में हमारी चेतना स्वाभाविक रूप से तैयार होती है। असल में हमारा मुख्य उद्देश्य एकाग्रता कायम करना है। केवल एकाग्रता के माध्यम से ही हम शब्द की धुन को साफ और स्पष्ट सुन सकते हैं। एकाग्रता को बनाए रखने का सबसे सहज और सरल मार्ग सिमरन है। जब हम निरंतर अपने ख्याल को तीसरे तिल पर रखते हुए सिमरन करते हैं तो हमारी एकाग्रता इतनी मजबूत हो जाती है कि भीतर गूंजता शब्द साफ और स्पष्ट सुनाई देने लगता है। शुरू में हम ये भी निश्चित नहीं कर पाते कि शब्द की आवाज दाईं ओर से आ रही है या बाईं ओर से। कभी लगता है बाईं ओर, कभी दाईं ओर और कभी मस्तक के बीच से। इस अवस्था में सबसे अच्छा यही है कि ख्याल को मस्तक के केंद्र में रखें और आवाज को सुनते रहें। चाहे आवाज किसी भी दिशा से क्यों ना आए, एकाग्रता के माध्यम से यह धीरे धीरे स्पष्ट और साफ हो जाएगी। तभी आप जान पाएंगे कि यह दाईं ओर से आ रही है या बाईं ओर। एकाग्रता होने पर भी यदि यह बाईं ओर से आती हो तो उस आवाज पर ध्यान न दें, बस निरंतर सिमरन करते रहें। लगातार सिमरन करने से एकाग्रता इतनी मजबूत हो जाती है कि आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से शब्द की ध्वनि उठ रही है। असली लक्ष्य यही है कि एकाग्रता कायम हो ताकि शब्द से जुड़ने में कोई रुकावट न आए और हमारी लिप सहज ही शब्द से जुड़ जाए, हमारी सूरत सहज ही शब्द में लीन हो जाए।
शब्द सुनते समय कोई भी अन्य ख्याल भीतर आने न दें। आपका पूरा ध्यान शब्द की धुन पर होना चाहिए। यदि आप मन से बातें करने लगेंगे तो मन सैकड़ों अन्य चीजों के बारे में सोचने लगेगा और शब्द से आपकी लिप नहीं जुड़ पाएगी। मन को स्थिर करने का सबसे सरल तरीका भजन सिमरन है। निरंतर सिमरन करने से मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है और तीसरे तिल पर आपकी एकाग्रता स्थापित होने लगती है। सिमरन द्वारा हम तीसरे तिल पर ख्याल को स्थिर करते हैं। जब यह एकाग्रता स्थापित हो जाती है तब हमें शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस समय सिमरन और ध्यान की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि शब्द सुनते समय गुरु के बारे में सोचने लगेंगे तो शब्द के साथ जुड़ने के लिए आवश्यक एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी। यदि हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो मन बाहर की ओर भागने लगेगा। कभी वह गुरु को सत्संग में देखेगा, कभी सेवा में, कभी उपदेश देते हुए या चलते फिरते। तब हम शब्द सुनना भूलकर गुरु के स्वरूप में खो जाते हैं। हमें केवल आंखों के केंद्र पर ख्याल रखकर भीतर आने वाली आवाज को पूरे ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुनने की शक्ति सूरत और देखने की शक्ति नीरत। सूरत के द्वारा हम शब्द को सुनते हैं और नीरत या प्रकाश के माध्यम से हम प्रकाश को देखते हैं। आवाज और प्रकाश दोनों का स्रोत एक ही है। प्रकाश शब्द से आता है और शब्द प्रकाश से। अंत में दोनों एक रूप हो जाते हैं। शब्द हमें हमारे घर की दिशा का पता देता है और प्रकाश की सहायता से हम अपना आध्यात्मिक सफर तय करते हैं। शब्द और प्रकाश दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी कभी किसी को पहले प्रकाश नजर आता है, बाद में शब्द सुनाई पड़ता है। कभी कभी शब्द पहले सुनाई पड़ता है और प्रकाश बाद में दिखता है। ऐसे में हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना कि शब्द और प्रकाश एक साथ नहीं दिखते या सुनाई पड़ते। शब्द और प्रकाश दोनों का एक ही स्रोत है। यदि आप शब्द से जुड़ गए तो कभी न कभी प्रकाश से भी जुड़ेंगे, और यदि आप प्रकाश से जुड़े तो कभी न कभी शब्द भी सुनाई देगा। लेकिन यदि आप शब्द और प्रकाश दोनों के साथ एक ही समय में जुड़ने की चेष्टा में लग जाते हैं तो उलझन पैदा हो सकती है। ऐसा होता है कि कभी शब्द और प्रकाश दोनों एक साथ प्रकट हो जाते हैं, लेकिन यदि ऐसा न हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि पहले शब्द सुनाई दे और प्रकाश बाद में दिखाई दे, या पहले प्रकाश दिखाई दे और शब्द बाद में सुनाई दे, तो बस अपने ख्याल को तीसरे तिल पर पक्का करने का अभ्यास करते रहें। जब आपका ख्याल तीसरे तिल पर स्थिर हो जाएगा तो आप सहज ही शब्द में लीन हो जाएंगे और प्रकाश में भी लीन हो जाएंगे। नीरत जागृत करने का भाव यही है कि सिमरन और ध्यान के माध्यम से ख्याल को आंखों के पीछे अधिक से अधिक एकाग्र किया जाए। अक्सर साधक शब्द सुनने पर अधिक ध्यान देते हैं क्योंकि शब्द सुनना उन्हें प्रिय होता है, लेकिन यदि सिमरन की ओर ध्यान नहीं देंगे तो नीरत जागृत नहीं होती और एकाग्रता अधूरी रहती है। जिस क्षण एकाग्रता पूरी होती है उसी समय प्रकाश दिखाई देता है, नीरत खुल जाती है और शब्द तेजी से खींचना शुरू कर देता है। यदि हम नीरत को जागृत करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिमरन द्वारा एकाग्र नहीं होंगे, तो शब्द हमें सुनाई तो देगा लेकिन वह हमें ऊपर की ओर खींचेगा नहीं। शब्द तभी खींचेगा जब आपकी एकाग्रता पूर्ण होगी। जैसे ही पूर्ण एकाग्रता हो जाएगी, आपको प्रकाश भी दिखाई देने लगेगा। यही नीरत का जागृत होना है। सुरति सुनने की शक्ति शब्द को पकड़ती है और नीरत देखने की शक्ति प्रकाश के साथ एक होता है। जब आपको प्रकाश दिखाई दे और शब्द भी सुनाई देने लगे, तब आपको चाहिए कि शब्द को सुनते हुए अपनी नीरत को ऊपर की ओर बनाए रखें। केवल प्रकाश में ही ख्याल न लगाएं। नीरत को ऊपर बनाए रखने का अर्थ है प्रकाश के साथ शब्द को भी सुनना। कभी कभी साधक केवल प्रकाश में ही मस्त हो जाता है और शब्द के साथ आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन वास्तविक मार्ग यही है कि शब्द और प्रकाश दोनों के साथ आगे बढ़ा जाए। कई साधक केवल प्रकाश को देखते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं। वे रूहानी सफर को केवल प्रकाश के सहारे ही तय करना चाहते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि भीतर सुनाई देने वाला शब्द उनके मार्ग में बाधा डालता है।
वे शब्द को नहीं समझते और सोचते हैं कि यह उन्हें प्रकाश के रास्ते से भटका रहा है। वास्तव में वे केवल शब्द के सहारे ही ऊपर जा सकते हैं। प्रकाश भी शब्द से ही उत्पन्न होता है, कहीं और से नहीं। लेकिन साधक केवल प्रकाश के बारे में जानते हैं और शब्द से बचते हैं। वे उसे ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शब्द उन्हें प्रगति करने नहीं देगा। हमें शब्द और प्रकाश दोनों की सहायता से भीतर अपना आध्यात्मिक सफर तय करना है। प्रारंभ में कभी शब्द पहले प्रकट होता है और प्रकाश बाद में, कभी प्रकाश पहले दिखाई देता है और शब्द बाद में सुनाई देता है। ऐसी स्थिति में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल अपने ख्याल को तीसरे तिल पर पक्का करने की कोशिश करते रहें। जैसे जैसे हम तीसरे तिल पर ख्याल को एकाग्र करेंगे और सिमरन करेंगे, मुक्त होने की अवस्था में हमें दोनों प्रकाश भी दिखाई देगा और शब्द भी सुनाई देगा। स्मरण रहे, सामान्य आवाज किसी वस्तु के किसी अन्य वस्तु से टकराने या आघात से उत्पन्न होती है। हवा के बहाव, बिजली के कड़कने, धोबी के कपड़े धोने या बर्तन ठोकर मारने से उत्पन्न ध्वनियां सभी स्वाभाविक आवाजें हैं। मनुष्य अपनी कलात्मक रुचियों या मनोरंजन के लिए विभिन्न संगीत वाद्य बजाकर ध्वनियां उत्पन्न करता है। बांसुरी, सितार, मृदंग, धातु या मटके पर हाथ मारकर। इन सभी साधारण शब्दों से अलग एक और शब्द है जिसे अनाह शब्द कहा जाता है। यह वह शब्द है जिसकी उत्पत्ति किसी टकराव, चोट या बाहरी प्रहार से नहीं होती। इसे उत्पन्न करने के लिए कोई बाहरी शक्ति जिम्मेदार नहीं होती। इसे सृष्टिकर्ता स्वयं उत्पन्न करता है और अपने आप को प्रकट करता है। इसी शब्द के माध्यम से वह अपनी रचनात्मक शक्ति को कार्य में लाता है और सृष्टि के खेल को जारी रखता है। जिस प्रकार प्रभु एक अकेले होते हुए भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और अपनी सृष्टि में अनेक सुंदर रूपों में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उनका शब्द भी रूहानी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर अलग अलग ध्वनियों में सुनाई देता है। वास्तविकता में शब्द तो एक ही है, लेकिन आंतरिक मार्ग के अलग अलग स्थानों पर उसकी आवाज में अंतर आ जाता है। परिणामस्वरूप अभ्यासी को भिन्न भिन्न तरह की ध्वनियों का अनुभव होता है, लेकिन ध्यान रहे, शब्द एक ही है। जैसे जैसे आप रूहानी मार्ग पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आप उस नुक्ति पर पहुंचते हैं जहां आपको शब्द की मुख्य ध्वनि साफ और स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जब किसी साधक के हृदय गगन में सच्चे शब्द की गूंज सुनाई देने लगती है, तो इसका अर्थ होता है कि उसके अंतर में उसके साजन, उसके प्रियतम प्रभु का आगमन हो चुका है। वास्तविकता में यह साजन तभी मिलता है जब सत्संगी अपने अभ्यास द्वारा इन शब्दों की धुन को अपनी काया में प्रकट कर इन शब्दों को उत्पन्न करने वाले को रिझा लेता है। तब आत्मा पंच शब्द बजाते हुए अर्थात अभ्यास करते हुए उस दयाल पुरुष से मिलती है। अनाहद शब्द वह अनमोल वस्तु है जो दुकानों या बाजारों में मिलने वाले रत्नों की तरह उपलब्ध नहीं है। इसे परमात्मा ने हमारे भीतर रखा है और इस पर ताला लगाया है। इस ताले की कुंजी केवल संत सद्गुरुओं के पास है। उनकी शरण में जाकर हम इस कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं और भीतर छिपी शब्द की दौलत को हासिल कर सकते हैं। शब्द सच्चे प्रभु भक्त के जीवन का आधार बन जाता है। यदि किसी समय उसकी ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाए तो भक्त ऐसे तड़पने लगता है जैसे गंभीर बीमारी में रोगी करता है। शब्द आनंद का सागर है, सुख का सागर है। जिसने भी शब्द से लिप जोड़ लिया वह आनंदित हो जाता है और उसे कोई चिंता या परेशानी नहीं रहती। लेकिन शब्द का भेद जानने के लिए संत सद्गुरु की शरण लेना आवश्यक है। यह भी संभव है कि बिना सद्गुरु की शरण लिए भी शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगे, पर जब तक तीसरे तिल पर एकाग्रता कायम नहीं होती, शब्द हमें अपनी ओर खींचना शुरू नहीं करता। उसका आनंद लिया जा सकता है, लेकिन वह हमें ऊपर की ओर नहीं खींचेगा। रूहानी मंजिलों की यात्रा और मालिक में समावेश तभी संभव है जब शब्द ने हमारी सूरत को अपनी ओर खींचना शुरू किया। तीसरे तिल पर एकाग्रता प्राप्त करने के लिए सद्गुरु से अभ्यास की युक्ति लेना आवश्यक है। जब परमात्मा की कृपा से पूर्ण सद्गुरु की शरण मिल जाए और उनके द्वारा भजन सिमरन की युक्ति प्राप्त हो जाए, तब निरंतर भजन सिमरन में बैठना चाहिए।
गुरु के अभ्यास की पालना करने से सिमरन हमें तीसरे तिल पर एकाग्रता कायम करने में सहायता करता है। एकाग्रता होने पर ही शब्द हमें ऊपर की ओर खींच सकता है और हम रूहानी मंजिलों की यात्रा तय कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रहे कि सिमरन सहज रूप से करना चाहिए, न तो बहुत तेज न ही अत्यधिक धीमे। स्वाभाविक रूप से ख्याल को आंखों के केंद्र में रखते हुए लफ्ज दोहराएं और महसूस करें कि आप अपने सद्गुरु की उपस्थिति में बैठे हैं और उनके नामों के द्वारा उन्हीं को पुकार रहे हैं। यदि सिमरन बहुत धीमी होगी तो भीतर विचार जन्म लेना शुरू कर देंगे। यदि बहुत तेज होगी तो तनाव उत्पन्न होगा और कभी-कभी सिर में दर्द भी हो सकता है। सिमरन को केवल जुबान तक सीमित न रखें, मन को भी सिमरन में शामिल करें। मन सिमरन के शब्दों में लीन हो ताकि शब्दों को दोहराने और मन अलग न रहे, तभी एकाग्रता स्थिर हो सकती है। यदि आप सिमरन करते हैं पर मन दुनिया के कारोबार, चिंताओं या अन्य विचारों में उलझा रहता है, तो एकाग्रता स्थापित नहीं हो पाएगी। मन को सिमरन के शब्दों में पूरी तरह खो जाना चाहिए, उनसे अलग नहीं रहना चाहिए। मन सिमरन में होना चाहिए और इसका विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम सिमरन करते हैं ऑन सी बाय एप, तो दुनिया की तरह तरह की शक्लें हमारे सामने आती हैं। हम उनके मोह, आकर्षण और प्रेम के बारे में सोचते रहते हैं। 48 आकर्षण और प्रेम के बारे में सोचते रहते हैं। सिमरन का असली उद्देश्य इन सभी ख्यालों को दूर करना है, क्योंकि जब तक ये ख्याल भीतर रहते हैं, हमारी जुबान द्वारा सिमरन तो चलता रहता है, लेकिन मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन वैसा का वैसा ही रहता है, भटकता रहता है, कहीं खोया हुआ रहता है। सिमरन का असली मकसद यही है कि ये सारे ख्याल दूर हों और मन भी सिमरन में लगे। हमारे भीतर सांसारिक शक्लें घूमती रहती हैं, जिनके कारण ख्याल बार बार बाहर की ओर भटकता है। इसलिए हमें सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना पड़ता है। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से अन्य सांसारिक शक्लें धीरे धीरे बाहर निकलने लगती हैं और सद्गुरु का स्वरूप हमारे भीतर स्थापित होने लगता है। पर ध्यान रहे, हमारा उद्देश्य सद्गुरु के देह स्वरूप को पकड़कर रखना नहीं है। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान केवल इसलिए करना है कि हम अन्य सांसारिक शक्लों से ऊपर उठकर अपने ख्याल को भीतर टिका सकें और बाहर न भटके। जो साधक सद्गुरु के देह स्वरूप को पकड़कर बैठ जाते हैं, वे भी अपने असली लक्ष्य में सफल नहीं होते। असली लक्ष्य है प्रत्येक प्रकार के देह बंधनों से ऊपर उठकर शब्द में समा जाना, शब्द में लीन होना। यदि हम केवल देह स्वरूप में फंस गए तो देह के बंधनों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। सद्गुरु का देह स्वरूप ध्यान करने का उद्देश्य यह है कि हम सांसारिक रूपों से ऊपर उठकर शब्द में लीन हो सकें। गुरु भी वास्तव में शब्द रूप ही होते हैं, उनका असली स्वरूप शब्द है। हमें भी शब्द रूप होना है, किसी देह स्वरूप में फंसे नहीं रहना। अभ्यास के शुरुआती दिनों में हमारे भीतर अन्य सांसारिक लोगों की शक्लें घूमती हैं, जिनके कारण ख्याल बाहर भटकता है। इसलिए हमें अपने सद्गुरु के देह स्वरूप का ध्यान करना पड़ता है ताकि ख्याल बाहर न जाए। गुरु के स्वरूप का ध्यान ख्याल को भीतर टिकाने में मदद करता है, पर असली लक्ष्य सदैव शब्द से जुड़ने का अभ्यास है। गुरु के स्वरूप का ध्यान करना आसान नहीं होता। जब साधक को भीतर गुरु के स्वरूप का दर्शन होने लगता है, तो उन्हें भ्रम पकड़ लेता है कि रूहानी तरक्की हो गई और मंजिल पाली। स्मरण रहे, असली मकसद है देह के बंधनों से ऊपर उठकर शब्द रूप होना। सिमरन करते समय शब्द तो हमेशा मौजूद रहता है। अगर एक बार शब्द के संपर्क में आ जाएं, तो जब भी सिमरन करेंगे शब्द सुनाई देगा। पर जब तक शब्द ऊपर की ओर खींचना शुरू नहीं करता, सिमरन चालू रखनी चाहिए। शब्द तब ऊपर खींचेगा जब आप तीसरे तिल पर एकाग्रता कायम करेंगे। इसलिए सिमरन पर जोर दिया जाता है। जब शब्द स्पष्ट सुनाई दे और ऊपर की ओर खींचने लगे, तब सिमरन छोड़कर शब्द सुनना शुरू किया जा सकता है। उस समय शब्द से बचने या उसका प्रतिरोध करने की जरूरत नहीं। शब्द आपको खींचे तो आप पूरी तरह शब्द पर ध्यान दें और अपने मन को सिमरन में लगाकर शब्द से बचने की कोशिश न करें। शब्द सुनाई देने से पहले निरंतर सिमरन करना आवश्यक है।
सिमरन द्वारा तीसरे तिल पर एकाग्रता स्थापित होती है और तभी शब्द सुनाई देने लगता है। हमारा मन बार बार बाहर की ओर भटकता है और तीसरे तिल पर एकाग्रता कायम नहीं होने देता। यही कारण है कि हम अक्सर शब्द से चूकते रहते हैं। इस भटकते हुए मन को केवल सिमरन द्वारा वश में किया जा सकता है। सिमरन चाहे प्रारंभ में रूखा लगे, लेकिन यह अभ्यास का अत्यंत आवश्यक हिस्सा है। शुरू में सिमरन करते समय मन ध्यान नहीं लगाता, परंतु यदि एक बार सिमरन का रस अनुभव हो जाए तो मन अपने आप ही सिमरन में लगने लगता है। केवल सिमरन की सहायता से ही हम आंखों के पीछे ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं और उस शब्द के संपर्क में आ सकते हैं जो भीतर से ऊपर की ओर खींचता है। सिमरन भजन का अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आंखों के केंद्र में ध्यान को एकाग्र करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन संत मत का मार्ग भजन सिमरन का मार्ग है। इसलिए हम अन्य विधियों पर ध्यान नहीं देते और भजन सिमरन पर ही जोर देते हैं। कई अन्य विधियों के गुरु अब इस जगत में नहीं हैं और उनके बिना अभ्यास करना खतरनाक भी हो सकता है। हमें केवल उसी विधि का अभ्यास करना चाहिए जिसका मार्गदर्शक जीवित गुरु हमारे बीच मौजूद हो। जीवित गुरु हमें सही मार्ग दिखा सकता है, अभ्यास का सही तरीका समझा सकता है और भीतर के मार्गों पर भटकने से बचा सकता है। अंतस में अनेक प्रकार के भटकाव हैं। यदि हम गुरु के बिना किसी विधि को पकड़कर अभ्यास करने लगें तो भीतर के मार्ग पर भटकने का खतरा रहता है। बाहर के मार्ग पर भटकना फिर भी ठीक है क्योंकि वापस लौट सकते हैं, परंतु भीतर के मार्ग पर भटक गए तो हम अपने सच्चे घर सचखंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जीवित गुरु की मौजूदगी में अभ्यास करना आवश्यक है। उसी विधि का अभ्यास करें जिसका गुरु हमारे बीच मौजूद हो, ताकि सही ढंग से अभ्यास कर भीतर के मार्गों पर भटकने से बचा जा सके। आंखों के बीच में ध्यान को एकाग्र करने के कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन ऊपर की मंजिलों तक जाने का एक ही रास्ता है, शब्द, धुन या नाम। हमारा असली मकसद यही है कि हम भीतर गूंजते शब्द से जुड़ें, तीसरे तिल पर एकाग्रता स्थापित करें और आंखों के केंद्र में ध्यान को स्थिर करें। तभी शब्द से जुड़कर वह हमें ऊपर की ओर खींच सकता है। कुछ लोग चेतना को आंखों के पीछे लाने के लिए अन्य उपाय करते हैं, लेकिन ऊपर जाने का केवल एक मार्ग है, शब्द या नाम। इसलिए यह बेहतर है कि किसी जीवित गुरु की मौजूदगी में अभ्यास करें ताकि शब्द या नाम से जुड़े। साथ ही ध्यान और सिमरन प्रेम और भक्ति के साथ करें, इसे बोझ समझकर नहीं। सिमरन करते समय यदि मन दुनिया के पदार्थों और व्यवसायों में भटकने लगे तो उसे बार बार वापस खींचकर पूरी एकाग्रता के साथ सिमरन में लगाएं। मन बार बार बाहर की ओर भटकता है, इसे लगातार सिमरन में एकाग्र करना ही वास्तविक अभ्यास है। यह लड़ाई शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मन को स्थिर करके की जाती है। शुरू के दिनों में मन सिमरन में बैठने नहीं देगा। मन पूरा प्रयास करेगा कि ख्याल बाहर की ओर जाए। इसलिए बार बार मन को बाहर से भीतर की ओर लाकर सिमरन में एकाग्र करना होगा। जब भीतर यह अनुभव हो कि सिमरन में ख्याल भटक गया है तो फिर से सिमरन शुरू करें और मन को फिर से उसमें लगाएं। जब हमारा ख्याल सिमरन और ध्यान द्वारा तीसरे तिल पर स्थिर हो जाएगा तब हम शब्द के संपर्क में आएंगे। एकाग्रता पक्की हो जाने पर शब्द हमें ऊपर की ओर खींचने लगेगा और हम अपनी रूहानी मंजिल की यात्रा तय कर सकेंगे, मालिक के साथ मिलाप कर सकेंगे और मालिक में समाकर उसका रूप हो जाएंगे। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया गया अभ्यास करें, भजन सिमरन करें और ध्यान में बैठे रहें। जो अपने गुरु के उपदेश और अभ्यास की पालना करते हैं वे अवश्य ही भीतर मालिक से मिलाप कर लेते हैं। जब भी समय मिले भजन और ध्यान में अवश्य बैठें। संगत जी, यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस दिव्य रहस्य को समझ सकें और अपनी अंतर यात्रा में आगे बढ़ने का मार्ग पा सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको
भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।